हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विद्या। आज हम बात करेंगे महाबलीपुरम, जो तमिलनाडु का सबसे अच्छा ऐतिहासिक और पर्यटक स्थल है। ये यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। इस वीडियो में हम महाबलीपुरम क्यों इतना खास है कि मोदी ने चाइना के शी जिनपिंग के साथ यहाँ पे मुलाकात की, क्यों ये पर्यटकों के लिए इतना खास है, ये जानने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ होने वाले मामल्लपुरम डांस फेस्टिवल के बारे में बात करेंगे। नज़दीक के अन्य पर्यटक स्थल के बारे में जानकारी देंगे। इसके ऐतिहासिक महत्व को समझेंगे। 7 पेगोडा के रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे और अंत में एक रहस्य को उजागर करेंगे जिससे यहाँ का इतिहास बदल सकता है और इसका महत्व अधिक बढ़ सकता है। यही सब बात जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। एक कच्चे माल को किसी भी चीज़ में परिवर्तित किया जाता है, जैसे सूखे चावल को उबालकर भोजन के रूप में खाया जाता है, लोहे को गर्म करके औजार बनाए जाते हैं। ठीक उसी तरह महाबलीपुरम की इन साधारण चट्टानों को पल्लवों ने सुंदर मूर्तियों और स्मारकों में बदल दिया है। महाबलीपुरम बंगाल की खाड़ी और ग्रेट सॉल्ट लेक के बीच स्थित है और इस तरह यह एक बंदरगाह शहर है जिसका इतिहास में लंबे समय से महत्व है। इसे महाबलीपुरम या मामल्लपुरम भी कहा जाता है। गुप्त राजवंश के पतन के बाद पल्लव दक्षिण भारत में अग्रणी हो गए। उन्होंने 3री शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक शासन किया। उनके शासन की सर्वश्रेष्ठ अवधि 650 से लेकर 750 ईस्वी के बीच की मानी जाती है। इस अवधि को पल्लवों का सुवर्ण युग कहा जाता है। कांचीपुरम पर शासन करने वाले पल्लवों की यह दूसरी राजधानी थी। महाबलीपुरम शहर की स्थापना 7वीं शताब्दी में पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने की थी। ये है महाबलीपुरम का शौर मंदिर। साइट पर दिखने वाले अधिकांश पड़ोसियों के विपरीत यह गुफाओं के बाहर नक्काशीदार पत्थरों के बजाय कट्टे पत्थरों से निर्मित है। इसके 2 मंदिर हैं, एक शिव को समर्पित और दूसरा विष्णु को समर्पित। शौर मंदिर समुद्र के किनारे पर स्थित भव्य रूप से स्थापित मंदिर है। ये दक्षिण भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और ये द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिरों के पहले चरण को दिखाता है। एक भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है और 2 शिव मंदिरों से घिरा हुआ है, एक पूर्व की ओर और दूसरा पश्चिम की ओर। विष्णु मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन एक ने करवाया था, जबकि शिव मंदिरों का निर्माण बाद में उनके पुत्र नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। इस तरह शौर मंदिर वास्तव में 3 नक्काशीदार मंदिरों का परिसर है और कई नंदी बैलों की मूर्तियों की दीवार बनी हुई है। एक लिंगम समुद्र के सामने के गर्भगृह पर है और विष्णु पीछे के अपने कक्ष में जमीन पर दिखाई देते हैं। शौर मंदिर की तरह मूल रूप से ऐसे 7 मंदिर थे जिन्हें पेगोडा कहा जाता था, लेकिन आज केवल एक देख पा रहे हैं। अर्जुन तपस्या मामल्लपुरम का एक वैभव है। ये एक विशाल चट्टान है जो देवताओं, राक्षसों, पक्षियों, जानवरों और प्राकृतिक दृश्यों को सामने लाती है। यह एक शानदार ढंग से नक्काशीदार काम का टुकड़ा है। पैनल को 2 चट्टानों के बीच एक प्राकृतिक दरार से विभाजित किया गया है। ऐसा दिखाया गया है कि तपस्या करने में लीन भगीरथ गंगा को हिमालय से धरती पर लाने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस तरह विशाल चट्टान के केंद्र में एक प्राकृतिक झरना है जो पृथ्वी पर उतरने वाली पवित्र गंगा को दिखाता है। महाभारत में अर्जुन को यहाँ भगवान शिव से दिव्य हथियार प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हुए दिखाया गया है। यह है 5 पांडव गुफा मंदिर। यह महाबलीपुरम का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। ये गुफा मंदिर अधूरा है। इसका प्रवेश द्वार पूर्व की ओर है। गुफा के प्रवेश द्वार पर बैठे शेरों पर आराम करते हुए स्तंभ है जो पल्लवों की एक विशिष्ट शैली है। गुफा के अग्रभाग पर 6 सिंह आधारित खंभे हैं। इसके अलावा दोनों छोरों पर चट्टानें हैं। गुफा के भीतर 4 स्तंभ हैं और लंबा कक्ष है। ये है महाबलीपुरम का वराह गुफा मंदिर। ये शौर मंदिर के उत्तर में 4 किलोमीटर पर स्थित है। ये गुलाबी ग्रेनाइट से रचित है। मंडप के अंदर दीवारों में 4 बड़े आकार के पैनल हैं। बगल की दीवार में त्रिविक्रम अर्थात वामन विष्णु की मूर्तियां हैं जो बहुत बड़ी है
और वराह के रूप में विष्णु को दर्शाती है। ये गजलक्ष्मी को दिखाता है। इसमें लक्ष्मी जी को अपने हाथों में कमल के फूल पकड़े हुए दिखाया गया है। यह है दुर्गा पैनल जो अज्ञानता पर विजय का संकेत देती है। ये है 5 पांडव रथ जो शौर मंदिर से 1 किलोमीटर के अंतर पर स्थित है। ये 5 रथ महाबलीपुरम स्थित मोनोलिथिक रथ रचनाएं हैं। मोनोलिथिक यानी एक ही पत्थर या चट्टान को काटकर बनाई गई रचना। इनका नाम 5 पांडवों के नाम पर रखा गया है, किंतु इसका संबंध किसी भी प्रकार से महाभारत के कोई भी तथ्य से नहीं है। प्रत्येक रथ की बाहरी दीवारों और शिखर पर जटिल मूर्तियों का जाल नजर आता है। 5 रथों में से 4 एक ही पंक्ति में खड़े हैं। 5 पांडवों के रथों में द्रौपदी के नाम का भी एक रथ मौजूद है। ये रथ छोटा है जिसके अंदर माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित है। 5 रथों में अर्जुन के रथ के सामने नंदी की एक मूर्ति स्थापित है। धर्मराजा का रथ सबसे बड़ा और उसमें उत्कृष्ट मूर्तियां हैं। यह है महिषासुर मर्दानी गुफा मंदिर। ये एक रॉक कट गुफा मंदिर है जो पहाड़ी पर स्थित है। ये महाबलीपुरम के अन्य गुफाओं के साथ स्थित है। यह महिषासुर मर्दानी को समर्पित है, जिन्हें देवी दुर्गा का अवतार माना जाता है। इसकी पैनल में शिव और पार्वती की छवियों के साथ दिखाया गया है। महिषासुर मर्दानी जो राक्षस महिषासुर का वध करती है, ये भी दिखाया गया है। ये है कृष्णा का बटर बॉल। ये एक विशाल शिलाखंड है जिसने सिर्फ एक सिरे से चट्टान को छुआ है। देखने वालों को ये आभास होता है कि उस पर ये किसी भी समय गिर सकता है। पल्लव राजाओं ने इसे स्थानांतरित करने का प्रयास किया, लेकिन सभी राजाओं और हाथी 1 इंच भी नहीं हिला पाए। यह है टाइगर गुफा। एक गुफा के मुहाने पर बाघ के सिर की नक्काशी की गई है। इसके लिए इसे टाइगर गुफा का नाम मिला है। यह है कृष्णा मंडप। गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए कृष्ण इस गुफा मंदिर का मुख्य आकर्षण है। महाबलीपुरम या मामल्लपुरम में अन्य देखने लायक स्थलों में से एक है महाबलीपुरम लाइट हाउस। यहाँ सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक दौरा किया जा सकता है। इसके ऊपर पहुँचने पर विशाल समुद्र के किनारे कई रॉक रचनाएं और नीचे शहर का पूरा दृश्य देखा जा सकता है। ये है सी शेल संग्रहालय। बहुत से लोग जो महाबलीपुरम में आते हैं वो ये नहीं जानते हैं कि यहाँ का सी शेल संग्रहालय एशिया में सबसे बड़ा है। ये संग्रहालय में प्रदर्शन पर 20,000 से अधिक प्रकार के गोले, शंख, मूंगा और जीवाश्म हैं। आइए अब बात करते हैं 7 पेगोडा की। मामल्लपुरम को 7 पेगोडा भी कहा जाता है। माना जाता है कि यूरोपियन खोजकर्ता यहाँ आए होंगे और उसी ने मामल्लपुरम को 7 पेगोडाज नाम दिया होगा। यात्रा की दुनिया में कई प्रसिद्ध मिथक हैं, जॉर्जिया के गोल्डन फ्लेस से लेकर इथोपिया के आर्क ऑफ कॉन्वेंट तक। लेकिन 7 पेगोडा का रहस्य कुछ ज़्यादा ही पेचीदा है। लेकिन जो बात शायद और भी प्रभावशाली है वो ये है कि शौर मंदिर शायद इन 7 मंदिरों में से एक हो सकता है। 11वीं सदी के खोजकर्ताओं के अनुसार महाबलीपुरम के किनारे पर 7 मंदिर एक साथ खड़े हुए थे। स्थानीय दंत कथाओं के अनुसार भगवान इंद्र इस सांसारिक शहर से ईर्ष्या करने लगे और एक महान तूफान के दौरान यह शहर डूब गया, जिससे समुद्र के ऊपर केवल शौर मंदिर बना रहा। ये दंत कथाओं का 2004 के बॉक्सिंग डे सुनामी तक कोई वास्तविक सबूत नहीं था। भारत में सुनामी आने से ठीक पहले समुद्र 500 मीटर पीछे खींचा। यहाँ पे हाजिर मछुआरों और पर्यटकों ने पानी के नीचे बड़ी बड़ी चट्टानों की एक लंबी सीधी कतार देखी और जैसे ही सुनामी आई, ये खंडहर लहरों के नीचे फिर से डूब गया। 2005 में भारतीय नौसेना ने सोनार का उपयोग करते हुए समुद्र तट पर 2 डूबे हुए मंदिरों और एक गुफा मंदिर के अवशेषों की खोज की। सुनामी के प्रभाव से पल्लव समय का एक स्तंभ दिखा। इस पर लिखे शिलालेख से हमें मुरुगन मंदिर होने का संकेत मिला।
भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय को मुरुगन के नाम से जाना जाता है। मुरुगन को हमेशा लांस के साथ चित्रित किया जाता है क्योंकि वह देवताओं के सेनापति हैं। मुरुगन के मंदिर के सामने एक लांस के आकार का छोटा स्तंभ दिखा है। ये मंदिर महाबलीपुरम में अन्य सभी पल्लव युग की पत्थर की रचनाओं से अलग है। यह पल्लव की अवधि से पहले का होना निश्चित है। ईंट वर्क पल्लव युग के मंदिर निर्माणकर्ताओं के लिए नहीं था। इस मंदिर के निचले स्तर के अवशेष पल्लव काल से भी पुराने हैं। ईंट वर्क की शैली से ऐसा लगता है कि मंदिर पल्लव युग से सदियों पहले बनाया गया था। यही सब बात महाबलीपुरम को खास बनाता है। शायद इसीलिए इसे ओपन एयर संग्रहालय कहा जाता है। महाबलीपुरम की यही सब विशेषताओं के चलते मोदी जी ने चीन के शी जिनपिंग के साथ यहीं मुलाकात की और यहाँ का मुहावना किया। मामल्लपुरम डांस फेस्टिवल तमिलनाडु सरकार के पर्यटक विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। महाबलीपुरम में ये अर्जुन की तपस्या रॉक मूर्तिकला में नृत्य समारोह आयोजित किया जाता है, जहां उत्सव के लिए एक मंच बनाया जाता है। 2020 में 25 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक आयोजन हुआ था। महाबलीपुरम अब एक समृद्ध पर्यटक केंद्र है। पर्यटकों के लिए आधुनिक आवास और विश्राम गृह है। राज्य और निजी बसें लगातार अंतराल पर इस मार्ग पर चलती है। हालांकि किराए की टैक्सी ज़्यादा सुलभ रहती है। कम धूप की वजह से महाबलीपुरम में घूमने का सही समय अक्टूबर से लेकर मार्च तक का है। नवंबर से फरवरी पर्यटकों के लिए पीक समय है। आशा है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।